ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग क्या लेगा, आज हम लोग ये सेकेंड चैप्टर का थर्ड पार्ट लेगा ना, ठीक है, जो कि क्या है, राइटिंग एंड सिटी लाइफ ना, द सेकेंड चैप्टर्स नेम। तो इसमें एक्चुअली इससे पहले वाला वीडियोस का सेकेंड पार्ट जो थोड़ा वीडियो साउंड क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, दैट्स वाई हम इसको शुरू से थोड़ा ओवरव्यू ले देगा चैप्टर का, ठीक है, शुरू से ओवरव्यू लेगा ताकि आप लोग को अच्छा से समझ आए ना। तो सबसे पहले हम लोग, आप लोगों को तो देखो हिस्ट्री स्टूडेंट्स होने के नाते आप लोग को ये BCE और CE ना, ये क्या है आपको जानना पड़ेगा ना। तो BCE क्या है, बिफोर क्रिश्चियन एरा ना, बिफोर क्रिश्चियन एरा, और ये क्या है, CE मीन्स क्रिश्चियन एरा है, तो कॉमन एरा ना, ऐसा बोलते हैं। और ठीक है, तो देखो हम लोग जो आज जो कैलेंडर यूज़ करते हैं, जो कैलेंडर है हमारा, जिससे हम लोग डे देखते हैं ना, ईयर मंथ सब कुछ देखते हैं, वो कब से बना हुआ है, कब से स्टार्ट हुआ है, वो बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से बना है ना, ठीक है। ये बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट से क्या मिला है हम लोग को, ये जीसस क्राइस्ट का जन्म होने के जब हुआ है, जीसस क्राइस्ट जो जन्म हुआ है, तब से हम लोग का जो कैलेंडर यूज़ करते हैं वो हम लोग देखने को मिले। तो टिल जीसस क्राइस्ट का बर्थ से लेके आज तक हम लोग लाइफ जी रहे, जो हम लोग डे ईयर मंथ जी रहे, वो उसको क्या बोलते हैं, उसको CE बोलते हैं। CE मीन्स कॉमन एरा, या तो इसको क्या बोल सकते हैं, AD भी बोलते हैं। AD मीन्स एनो डोमिनी ना। तो ये कब डिनोट करते हैं, ये कब से डिनोट होना शुरू है, कब से लागू होना शुरू है, जब से जीसस क्राइस्ट बर्थ हुआ है, उसका समय से आज तक चलते आ रहा है ना, और चलते आएगा आगे तक। तो देखो फिर क्या हुआ है, फिर BCE क्या को बोलते हैं, BCE मीन्स जीसस क्राइस्ट जन्म लेने का पहले जो कुछ हुआ है, जो भी कुछ हुआ है, वो सबको क्या से डिनोट करते हैं, वो सबको बिफोर कॉमन एरा से डिनोट करते हैं। बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा ना, जीसस का जन्म लेने से पहले डिनोट करते हैं। तो ये है, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे हम लोग का जो मेसोपोटामिया है वो क्या है, ये जो BCE से बिलोंग करते हैं। BCE मीन्स बिफोर क्राइस्ट एरा से बिलोंग करते हैं ना। वो जीसस जन्म देने से पहले वो एग्जिस्ट करता था, कौन, जो हमारा मेसोपोटामिया इज वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड ना। तो देखो मेरा फर्स्ट लेक्चर में हम बता दिया था, बस ये जिस ओवरव्यू है। तो सबसे पहले मेसोपोटामिया, तो मेसोपोटामिया क्या है, एक जगह है जो कहाँ पड़ते है, जो प्रेजेंट डे इराक ना, इराक आप लोग मैप में सर्च करो, आप लोग को मिलेगा। प्रेजेंट डे इराक में पड़ते हैं पहले का जो मेसोपोटामिया जो, ठीक है। तो मेसोपोटामिया कहाँ होता था, यहाँ पे मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ होता था, सिटी लाइफ था, हाँ यहाँ पे, ठीक है, सिटी लाइफ था। और मेसोपोटामिया कहाँ में है, वो जो मेसोपोटामिया जो कहाँ है, ये जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर का बीच में है, ठीक है। तो मेसोपोटामिया का मतलब क्या है, मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड ना, ग्रीक वर्ड, ठीक है। मेसोपोटामिया कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड विच मीन्स मेसोस मीन्स मिडिल एंड पोटेमोस मीन्स रिवर ना। तो क्या है, इससे हम लोग ये पता चलता है कि मेसोपोटामिया इज अ सिटी which existed in between two rivers. That two rivers is Euphrates and Tigris ना, ठीक है। मेसोपोटामिया क्या है, एक जगह है जो एक जगह है जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस जो दोनों जो रिवर है उसका बीच में एग्जिस्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं मेसोपोटामिया। और
ये जो एक्चुअली मेसोपोटामिया जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस दोनों का बीच में है, देयर इज़ वाई इसको नाम मेसोपोटामिया दिए। मेसो मीन्स मिडिल, पोटेमोस मीन्स रिवर ना, तो वही है। इसका जोग्राफिकल लोकेशन का वैसे इसको नाम पड़ा है, ठीक है। और मेसोपोटामिया में सिटी लाइफ था, सिटी लाइफ डेवलप था। वो लोग बस्ती नहीं होता था, बस्ती भी था बट मोस्टली वो लोग सिटी लाइफ था वो लोग, ठीक है। तो मेसोपोटामिया में वो लोग का लाइफ क्या था, बहुत प्रॉस्पर था। वो लोग बहुत खुशहाली की ज़िंदगी जी रहा था। और वो लोग का सिटी लाइफ था ना, सिटी अर्बन सेंटर्स वगैरह था। और लिटरेचर भी बहुत आगे बढ़ा है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेसोपोटामिया। और मैथ्स वगैरह का भी नॉलेज वो लोग को हो गया था ड्यूरिंग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। एंड एस्ट्रोनॉमी ना, जो भविष्यवाणी ऐसा पढ़ते हैं ना, तो ये सब के बारे में भी मेसोपोटामिया में हम लोग को देखने को मिला है वके बोल रहे हैं। एंड आफ्टर दैट फिर नॉर्दर्न पार्ट को ये मेसोपोटामिया का देखो, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। तो ये नॉर्दर्न पार्ट को, मेसोपोटामिया का नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, असाइरिया भी बोलते हैं ना, कॉल्ड एज असाइरिया। क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट में जो असाइरिया लैंग्वेज बोलने वाला लोग क्या था, उसमें अपना किंगडम बना लिया था ना, बना लिया था कब, 1100 BCE। 1100 BCE कब होगा, इधर होगा ना, इधर कुछ होगा 1100 BCE तो क्या है, बिफोर क्रिश्चियन एरा, कॉमन एरा, तो ये तो इसके बाद होगा ना, तो वो है 200। तो इसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, तो वो था। और सबसे पहला जो लैंग्वेज हम लोग को जानने को मिला ये मेसोपोटामिया में, वो है सुमेरियन ना, सुमेरियन स्पीकिंग लैंग्वेज। तो सबसे पहले जो हम लोग को मेसोपोटामिया में जो लैंग्वेज जानने को मिला है वो सुमेर था ना, वो सुमेर था। इसीलिए कभी कभी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को सुमेरियन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखो धीरे धीरे क्या हुआ है, सुमेरियन जो ख़त्म होना शुरू किए, तो अकेडियन लैंग्वेज आया कब आया, 2400 BCE में आया है ना। 2400 BC कहाँ होगा, यहाँ होगा तो कुछ ना, ठीक है। 2400 BCE यहाँ होगा ना, BCE तो उस साइड में होगा। तो ये इस समय में आया। इसके बाद फिर एरामिक लैंग्वेज बोलने वाला इंसान लोग आए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो एरामिक, उस समय जो एरामिक जो भाषा बोलता था, वो अभी प्रेजेंट डे हिब्रू लैंग्वेज है ना, हिब्रू लैंग्वेज उसका सेम है ना, ऑलमोस्ट वो है बोके बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग को देखो नॉर्थ ईस्ट साउथ, ये साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में हम लोग क्या देखने को मिला है, हम लोग को साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया को बेबीलोनिया भी कहा जाता है ना, क्योंकि इस समय क्या हुआ था 2000 BCE में ना, 2000 BCE में क्या हुआ था, बेबीलोनिया जो क्या था, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सिटी बन गया था। क्यों बोलने से, बेबीलोनिया में बहुत सारा क्राफ्ट प्रोडक्शंस वगैरह होता था ना। ये था ओवरव्यू। और एक है हमारा, हम लोग अभी पढ़ेगा उसको भी। अभी हम लोग सोर्सेस को देखेगा, सोर्स को ना देख चुके, इससे पहले वाला लेक्चर में देख चुका है, बट हम जस्ट अभी ओवरव्यू दे रहे हैं बिकॉज थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं था ना इससे प्रीवियस वाला में। सोर्सेस मीन्स सबूत। हम लोग को बहुत सारा रिटन डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स, स्टेच्यूज, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड सील्स वगैरह मिला है। कहाँ से, मेसोपोटामिया जगह से ना। तो ये सब क्या है, हमारे लिए सबूत है ना, ये सब हमारे लिए सबूत है कि मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन वहाँ एग्जिस्ट करता था बोल के, ठीक है। तो रिटन डॉक्यूमेंट्स से पता है, लिखा हुआ कुछ इन्फॉर्मेशंस अबाउट द पीपल, अबाउट द रूल्स एंड रेगुलेशंस। एंड बिल्डिंग्स तो आपको पता है, ये बिल्डिंग्स ना, और स्टेचू, मूर्ति वगैरह ना, वो हो गया, वो मिला है। एंड ऑर्नामेंट्स मीन्स माला वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह। ग्रेप्स मीन्स क्या आता है, ये कब्र ना, वो सब मिला। एंड देन टूल्स क्या है, वेपन्स, जिससे वो लोग क्या करता है, डे टू डे लाइफ में यूज़ करता है। एंड सील्स लोग क्या है, वो लोग
जैसे कि हम लोग को सामान कुरियर करने के लिए कुछ लेटर वेटर को कुरियर करने के लिए हम लोग लेटर वेटर में कुछ स्टाम्प मारता है ना, स्टाम्प और सील के साथ, उसको बोलते हैं सील ना। मेरा यहाँ से एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पहुँचाने के लिए उसको सील मार के स्टैम्प करके सील से वो लोग दूसरा जगह भेजते हैं। तो ये सब हम लोग को सबूत मिले कहाँ में, मेसोपोटामियन साइट में ना। तो अभी हम लोग क्या देखेगा, मेसोपोटामिया का ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेगा ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, उसका भी हर जगह का नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट होता है ना। सो इसको हम देखेगा। तो देखो यहाँ हम छोटा सा हम एक मेसोपोटामिया क्या बना दिया, एक जो ये लोग का मैप बना दिया। ये सब मैप्स लोग को हम बाद में क्लास खोलने के बाद ना, ऑफलाइन क्लास जब हो रहा होगा, दैट टाइम आई विल टीच यू, आई विल मेक अ प्रॉपर मैप लोकेशन फॉर यू ऑल, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे क्या था, सबसे पहले देखो ये क्या है, मेसोपोटामिया, ये प्रेजेंट डे इराक ना, इराक मेसोपोटामिया अभी जो प्रेजेंट डे में कौन है, इराक है, हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ में क्या है, ये मेसोपोटामिया है, उसका ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट है। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ में टिग्रिस देखो, दो रिवर फ्लो करता था बोला है ना। तो यहाँ टिग्रिस है, यहाँ यूफ्रेट्स है, ये दोनों रिवर्स है, हाँ ये दोनों रिवर्स है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट पार्ट में क्या होता था, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये टिग्रिस था ना। टिग्रिस क्या था, टिग्रिस TIGRIS टिग्रिस ना, ओके। टिग्रिस क्या है, एक रिवर है। तो ये रिवर होने के कारण क्या किया, यहाँ पे बहुत सारा माउंटेन्स और ट्रीज था, गच्ची वगैरह बहुत सारा था। और जैसे ही गच्ची वगैरह होगा, क्रॉप्स वगैरह ग्रोन करेगा तो हम लोग को बहुत एडवांटेज मिलेगा ना। सो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो क्या था, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया जो क्या था, बहुत ही ग्रीनी था। और इसमें क्या था, क्लियर स्ट्रीम था ना, नदी उदी झरना वरना बहुत ही क्लियर साफ सुथरा होगा, बिकॉज ग्रीनी पार्ट है तो। और ऐसे ओके, यहाँ पे इनफ रेनफॉल होता था, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होता था। रेनफॉल तो इम्पोर्टेंट है ना हमारा ये फॉरेस्ट और क्रॉप्स वगैरह को प्रॉपरली ग्रो करने के लिए। तो ये सब होता था यहाँ पे। एंड एग्रीकल्चर भी बहुत ही बढ़िया मात्रा में होता था ना। ये कब था हम देखने को मिले, 7000 to 6000 BCE ना। और यहाँ में देखो ऑपोजिट क्यों है, 7 to 6000 BCE क्यों है, बिकॉज ये बिफोर क्राइस्ट एरा है तो इसीलिए उल्टा जा रहा है, पहले बड़ा नंबर आ रहा है इसके बाद छोटा नंबर आ रहा है ना। और CE होने से क्या होना था, CE होने से पहले छोटा नंबर आना था फिर बड़ा नंबर आना था ना, हम पहले बता दिया था। तो वही है। तो ये हम नॉर्थ ईस्ट पार्ट का बात कर रहे हैं। इसके बाद ये ईस्ट पार्ट का, ये ईस्ट पार्ट जो क्या है, ईस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया क्या है, यहाँ पे बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज मिलता था। ट्रिब्यूटरीज किसका, टिग्रिस का। ये टिग्रिस है ना, टिग्रिस ये नदी है, टिग्रिस नदी है। तो इसका बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज कहाँ में फ्लो करता था। ट्रिब्यूटरीज मीन्स जैसे कि ये क्या हो गया, ये टिग्रिस हो गया ना। तो ये टिग्रिस हो गया, तो ये क्या है, ये टिग्रिस का रिवर है। तो यहाँ से बहुत सारा छोटा मोटा स्ट्रीम पानी वानी निकलते हैं ना, कुछ नया रिवर छोटा मोटा बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं ना। तो क्या करते हैं, ये ईस्ट पार्ट में क्या था, टिग्रिस का बहुत सारा ट्रिब्यूटरीज जो आता है इस पार्ट में आके क्या करते हैं, वो हम लोग को हेल्प करते हैं कि ट्रेड वगैरह करने में हम लोग को मदद करते हैं। और उससे क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेशन आगे बढ़ते हैं। और जैसा ही कम्युनिकेशन आगे बढ़ने से क्या होगा, आपका सब कुछ डेवलप होगा ना। कम्युनिकेशन आगे बढ़ने से आप जब तक सामने वाला को बात नहीं करेगा, सामने वाले से नहीं पूछेगा, इंटरेक्ट नहीं करेगा, कभी डेवलपमेंट आएगा ही नहीं। तो वो था ईस्ट पार्ट का। एंड देन व्हाट अबाउट वेस्ट पार्ट ना। वेस्ट पार्ट में क्या था, ये स्टेपी रीजन। वेस्ट पार्ट जो क्या था, स्टेपी मीन्स थोड़ा पहाड़ी इलाका था ना, थोड़ा माउंटेनियस ऐसे था ना। तो उस पर क्या होता था, उसमें पैस्टोरलिस्ट लोग अपना शिप कैटल वो सबको क्या करता था, वो लोग हर्ड करता था ना,
ठीक है। हर्ड मीन्स वो लोग को ये ग्रासेस वगैरह खिलाने ले जाता था। वहाँ पे यूजुअली वो काम ज़्यादा होता था वेस्ट पार्ट में ना, बिकॉज ऑफ द स्टेपी रीजन। स्टेपी मीन्स पहाड़ी रीजन के वजह से। हाँ, उसके बाद लास्ट हम लोग क्या देखेगा, साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया। साउदर्न पार्ट में क्या था, साउदर्न पार्ट क्या है, वो जो डेजर्ट इलाका था। हाँ, ठीक है, वो जो डेजर्ट ऑफ अरेबिया था ना, साउदर्न, उसको डेजर्ट ऑफ अरेबिया भी बोलते हैं। इसके बाद साउदर्न पार्ट में क्या होता था, ज़्यादा रेनफॉल नहीं होता था, बारिश तो आता ही नहीं था, बिकॉज वो क्या है, ये जो डेजर्ट इलाका है तो बारिश तो आता ही नहीं था, बहुत तकलीफ होता था बारिश आने के लिए। इसीलिए क्या करता था वो लोग, जो पानी यूफ्रेट्स और टिग्रिस से जो पानी आता था नीचे में, साउदर्न पार्ट तो नीचे है तो आपको पता ही है कि पानी, वाटर जो क्या डाउनवर्ड्स फ्लो करते हैं ना। तो ये नॉर्थ से क्या होता है, यहाँ आके क्या करते हैं ये लोग, ये यूफ्रेट्स और टिग्रिस का पानी साउथ में आता है। साउथ में आके क्या करते हैं वो लोग, अगर वो लोग का वहाँ में रेनफॉल नहीं होगा तो क्या करते हैं वो लोग, इरिगेशन फैसिलिटी लाते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वाटर ना, विद द हेल्प ऑफ दिस रिवर्स ना। रिवर्स लोग नीचे फ्लो होते हैं ना, और जैसे ही रिवर्स नीचे फ्लो होने से क्या होगा, ऊपर से जितना भी बढ़िया मड लोग होगा ना, वो लोग सब नीचे लेके आएगा विद द हेल्प ऑफ फ्लोइंग वाटर ना। तो उससे क्या होता है, बहुत सारा कुछ चीज़ वो लोग अच्छा हुआ था। सो यही एक साउदर्न पार्ट में क्या हुआ है, साउदर्न पार्ट में क्या हुआ है, इसमें फर्स्ट सिटी डेवलप हुआ है। इवन तो यहाँ पे डेजर्ट इलाका है, बहुत डेजर्ट बहुत सैंडी है ना, ज़्यादा वो फर्टाइल लैंड नहीं है, बट स्टिल यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे फर्स्ट सिटी इमर्ज हुआ है। फर्स्ट सिटी क्यों इमर्ज हुआ होगा, बिकॉज जितना भी यूफ्रेट्स और टिग्रिस का जो पानी जो फ्लोट है ना, रिवर जो फ्लोट है, वो पानी कहाँ आता है, वो पानी जो वहाँ का फाइन मड ना, जो थोड़ा प्रोटीन वाला मिट्टी वगैरह होता है, जो पानी के साथ होकर गुजर के आता है ना, वो यहाँ आता था। और जैसे ही आता था तो आदमी लोग तो यूज़ करेगा ना, तो ये सब चीज़ देखते हुए क्या था, ये साउदर्न पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में क्या हुआ है, फर्स्ट सिटी इमर्ज हुआ है, ओके बता रहे हैं। आप लोग एग्जाम में पूछेगा, एग्जाम में ऐसे पूछेगा, फर्स्ट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया कौन सा पार्ट में ना डेवलप हुए, बोले साथ क्या बोलेगा, साउदर्न पार्ट में। और ज्योग्राफिकल बारे में पूछेगा, नॉर्थ इसमें क्या होता है, ईस्ट में क्या होता है, साउथ में क्या होता है, वेस्ट में क्या होता है ना, ये सब पूछेगा। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अभी हम लोग अर्बनाइजेशन के बारे में पढ़ेगा, तो इसको हम वाइप कर देगा, ठीक है। ओके, सो अभी हम लोग क्या देखेगा, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म, राइट। अर्बनिज्म मीन्स टाउन वगैरह ना, रूरल क्या को बोलते हैं, बस्ती को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को मेसोपोटामिया में हम लोग को अर्बनिज्म्स भी देखने को मिले, टाउन प्लानिंग और टाउन भी देखने को मिले। तो सबसे पहले सिटी ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सिटी। तो वो लोग किस तरह से वो लोग अपना इकोनॉमी आगे बढ़ाता था, कौन लोग, मेसोपोटामिया लोग। सबसे पहले तो वो लोग एग्रीकल्चर के थ्रू ना, वो लोग एग्रीकल्चर करता था, बिकॉज दे हैव फर्टाइल लैंड ना, तो वो लोग डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करता था, ठीक है। और जैसा ही वो लोग क्रॉप्स ग्रो करेगा तो वो लोग क्या करता था, तो वो लोग उसको क्या करेगा, ट्रेड भी तो करेगा ना पैसा कमाने के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ में जो सामान है उसको हम बाकी दूसरा जगह का आदमी से हम एक्सचेंज करेगा। तो ट्रेड सिस्टम भी होता था और मैन्युफैक्चर भी होता था ना। मेसोपोटामिया का कोई जगह में क्या होता था, कोई जगह में मैन्युफैक्चर करता था, और कोई वो मैन्युफैक्चर फिनिश प्रोडक्ट्स को रिसीव करता था ना, ऐसा भी था, मैन्युफैक्चर भी था। और वो सर्विसेज भी होता था, सर्विसेज मीन्स काम वाम करने वाला भी होता था। और बहुत सारा इंसान क्या था, माइग्रेट करता था, कहाँ से, विलेज टू द सिटी ना, क्या के लिए, काम के लिए ना, वर्क के लिए, काम ढूंढने के लिए आता था। माइग्रेशन मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ था सिटी लाइफ डेवलपमेंट का ना। और तो नंबर सेकंड क्या है, अर्बनिज्म का रीज़न नंबर सेकंड क्या है, डिवीज़न ऑफ लेबर ना। तो यहाँ क्या होता था, ये लोग का जितना भी वर्कर्स है वो लोग को अपना काम अपॉइंट करता था। जैसे कि कोई एक कारपेंटर है तो उसको
कारपेंटर का ही काम देगा ना, उसका ही काम देगा। और कोई जो चीज़ में स्पेशलिस्ट है, जो चीज़ में वो क्या करते हैं अच्छा से कर सकते हैं, वही काम को सौंपता था ना, ठीक है। जो बार्बर है, बार्बर को बार्बर काम दे देगा, जो मेटल टूल मेकर है उसको टूल मेकिंग फैक्ट्री में डाल देगा ना। हर काम को ये लोग अच्छी तरह से डिवाइड करता था। कौन लोग? मेसोपोटामियंस लोग। दैट इज़ वाई वो लोग क्या है, अर्बनिज्म कहलाया है ना। वो लोग का लेबर का डिवीज़न बहुत अच्छा था। ये प्रोडक्ट्स में ये टूल मेकिंग में इतना लेबर रख देगा, ये प्रोडक्ट्स में इतना रख देगा ना, ये सब चीज़ वो लोग अच्छे से करता था। इससे क्या होता था, इससे कॉन्टीन्यूस इंटरेक्शन होता था किस का बीच, अर्बन पीपल और विलेज पीपल का बीच में ना। अर्बन पीपल लोग क्या करता था, वो लोग जो विलेज पीपल है ना, जो रूरल एरिया का आदमी लोग है, वो लोग को काम देता था, काम असाइन करता था, ठीक है। तो वो था। और नंबर 3 है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ना। सोशल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता था, वो लोग जितना भी वर्कर्स है वो लोग को ऑर्गेनाइज वे में डिवाइड करता था ना। जो जैसे कि जो एज के हिसाब से भी वो लोग डिवाइड कर देगा, यहाँ में इतना वर्कर्स रखना है क्योंकि यहाँ में काम इतना है, यहाँ काम कम है तो थोड़ा रखेगा ना। ये सब डिविजन्स वगैरह वो सब करता था। और सोसाइटी में बहुत ऑर्गेनाइज था वो लोग ना। ये सब काम के कारण, ये सब ट्रेडिंग, एग्रीकल्चर, लेबर कितना रखना है कितना नहीं रखना है, ये सब को जानने के लिए, ये सब को अच्छे से मेंटेन करने के लिए वो लोग क्या करता था, रिटन रिकॉर्ड्स लिखता था। इसलिए हम लोग को रिटन रिकॉर्ड्स मिले, नहीं तो हम लोग को नहीं मिलना था। हम लोग आज मेसोपोटामिया के बारे में इसलिए हम लोग ज़्यादा जानते हैं बिकॉज यहाँ पे क्या है, रिटन रिकॉर्ड्स हम लोग को मिले हैं ना। तो वो था। तो यहाँ पे ये लोग अपना रिकॉर्ड्स में क्या क्या रखता था, ये लोग अपना रिकॉर्ड्स में ये रखता था कि हम जो अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, तो हम ये जगह से वो दूसरी जगह में कौन सा सामान बेच रहा है, कितना सामान बेच रहे हैं ना, ये सब रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखा था, ये सब रिकॉर्ड्स में ना। और कितना लेबर आज काम किए, कितना नहीं किए ना, ये सब जितना भी वो है इकोनॉमिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, डिवीज़न ऑफ लेबर्स, वर्किंग आवर्स, जितना भी इंफॉर्मेशन है वो सब क्या था, वो लोग उसको रिटन रिकॉर्ड से बना के रखा था। दैट इज़ वाई द इमर्जेंस ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स कैन बी सीन इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन ना। ओके, सो यहाँ में आप लोग बुक में जाने से पता चलेगा एक वाकरा हेड ना, वारका हेड हम लोग को मिला है। हम लोग को मीन्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, कहाँ में, मेसोपोटामिया में ना, मेसोपोटामिया में मिला है। तो वो वारका हेड क्या था, वो ये था कि वो एक क्या था, एक फीमेल स्कल्पचर ना, एक लड़की का ना, एक विमेन का एक स्कल्पचर है, मूर्ति है ना, जो कि क्या है, फेमस है पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में फेमस है। आज भी है वो, उसका आई थिंक ओनली द अपर पार्ट ना, ओनली द हेड पार्ट इज देयर। सो वो फीमेल, वो वारका हेड क्या से बने, वो जो वाइट मार्बल से बनाया गया था। कब? ड्यूरिंग दैट टाइम ना। एंड उसके बाद वो कहाँ पे मिला है, एट उरुक एक जगह है जो कि मेसोपोटामिया में पड़ता है। वो उरुक में क्या मिला है, वाइट मार्बल का द वारका हेड मिला है ना। और ये कब मिला है हम लोग को, बिफोर, ये कब स्कल्पचर कब बना है, बिफोर 3000 BCE। BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा, बिफोर क्राइस्ट एरा, जीसस के जन्म लेने के बाद, पहले ना, ठीक है। तो ये था। और अभी हम लोग और पढ़ेगा और आगे पढ़ेगा, इसको पहले वाइप कर लेते हैं हम जो। यहाँ पे अभी हम लोग क्या पढ़ेगा, मूवमेंट्स ऑफ गुड्स ना। गुड्स को, अगर गुड्स का मूवमेंट्स कैसा होता था, यहाँ से क्या बेचता था वहाँ में, वहाँ से क्या लाता था ना, ये सब चीज़ हम लोग थोड़ा से हम लोग देखेगा ये पार्ट में। सबसे पहले तो गुड्स ना, तो आपको तो पता ही है मेसोपोटामिया लोग क्या है, दे आर रिच इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। वो लोग क्या था, जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करता था ना, वो बहुत सारा मात्रा में ग्रो करता था। वो लोग बहुत ही रिच था इन एग्रीकल्चर फील्ड, बिकॉज वो लोग का सॉइल बहुत ही फर्टाइल था, स्पेशली नॉर्थ
ना नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ मेसोपोटामिया में। लेकिन बेचारा वो लोग का क्या था, वो लोग का लेकिन मिनरल्स ना, वो लोग के पास मिनरल्स बहुत कम था। मिनरल्स कुछ हो गया ना, मिनरल्स में क्या क्या आएगा, चारकोल, आयरन, सिल्वर, ये सब आएगा ना, तो ये सब था। तो वो लोग के साथ क्या था, मिनरल्स नहीं था ज़्यादा मात्रा में, मेटल्स नहीं था, स्टोन नहीं था, अच्छा स्टोन, प्रीशियस वाला ना, लग्जरी वाला स्टोन, और गुड क्वालिटी ऑफ वुड्स ना, लकड़ी वगैरह जो अच्छा क्वालिटी होते हैं ना, ये सब वगैरह नहीं था। किसके साथ, मेसोपोटामिया का साथ। दैट इज़ वाई दे हैव टू ट्रेड फ्रॉम दी अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड ना, दूसरा के साथ ट्रेड करना पड़ा है वो लोग को। तो वो लोग सोचे अरे हम लोग के साथ तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बहुत सारा होते हैं, तो वाई डोंट वी एक्सचेंज ना, हम लोग, ताकि हम लोग उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स बेचेगा और वहाँ से क्या लेगा, हम लोग मटेरियल्स, मिनरल्स वगैरह लेगा। वो था नंबर 1। तो इसके बाद नंबर 2 में देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, एंशिएंट इराक मीन्स मेसोपोटामिया ना। एंशिएंट इराक मीन्स मेसोपोटामिया लोग क्या था, वो लोग यहाँ पे को एरो बना देगा, ठीक है। हाँ, ये एंशिएंट इराक लोग क्या करता था, ये लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किसको देता था, वो लोग ईरान को देता था, तुर्की को देता था, और अक्रॉस पर्शियन गुल्फ। ये सब बाद में मैप का जब सेशन आएगा, जब ऑफलाइन क्लास हो जाए तब हम कराएगा मैप, ठीक है। ये सब मैप का पार्ट है। तो देखो ये लोग किस के पास ट्रेड करता था, ईरान, तुर्की ना, और पर्शियन गल्फ। ये सब कंट्री को, जगह को ये लोग क्या करता था, ये लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ना, एग्रीकल्चर करके जो क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, या कुछ भी वो लोग ग्रो करते हैं, उसको वो लोग क्या करता था, एक्सपोर्ट करता था ना। एक्सपोर्ट मीन्स मेरा कंट्री से बाहर देना, और इम्पोर्ट मीन्स बाहर से यहाँ लाना। इम्पोर्ट क्या करता था, एंड ईरान, तुर्की और पर्शियन गल्फ से वो लोग क्या लाता था, वो लोग लाता था, शेल लाता था, वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब लाता था ना। बिकॉज यू नो ओनली कि उस समय ये सब चीज़ ज़्यादा नहीं था, कहाँ में, मेसोपोटामिया में अवेलेबल नहीं था ना, ह्यूज अमाउंट में। दैट इज़ वाई दे हैव टू डू ट्रेड विथ ईरान, तुर्की एंड पर्शियन गुल्फ ना। और उसके बदले वो लोग अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस देता था, किसको, इनको ना, ठीक है। तो ये था। एंड देन थर्ड मोड ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इज, मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना। ट्रांसपोर्टेशन में सामान को वो लोग किस तरह से यहाँ से वहाँ पहुँचाता था। आगे तो हम लोग पढ़ लिया, हम लोग ये सामान हमारे पास नहीं है, तो ये नहीं है तो हम लोग ये मंगवाएगा ना, मंगवा लेगा, लेकिन लाएगा कहाँ से, सेंड कहाँ से करेगा। तो उसके लिए क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन है। वो ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बुलोक कार्ट ना, बुलोक कार्ट है, और एक रिवर रूट्स है। तो ऐसा कहा जाता है कि बुलोक कार्ट क्या है, बुलोक कार्ट क्या है, जो लैंड का थ्रू ना, जो रास्ता से होके जाते हैं ना। तो ये बुलोक कार्ट क्या था, बहुत एक्सपेंसिव है बोलते हैं। क्यों बोलने से, बिकॉज इस समय क्या होता था, बुलोक कार्ट में क्या होता था, इसमें बुल चाहिए होता था। बुल मीन्स एनिमल का यूज़ होता था ना। एनिमल आगे में 2 बांध देगा और पीछे में बॉक्स टाइप का कुछ कार्ट से बना देगा, या तो मेटल से बना देगा ना, उसमें सामान लोड करके उसको पहुंचाता था नेक्स्ट जगह में। लेकिन यहाँ में क्या हुआ है कि बुलोक कार्ट जैसे ही यूज़ किए तो इसमें बहुत एक्सपेंसिव हुआ है। कैसे, क्योंकि जो आगे में जो एनिमल जो आगे रहते हैं ना, आगे में जो चलाता है बुलोक कार्ट को, वो एनिमल को क्या करता है, बहुत खाना वाना खिलाना पड़ता है। सो थोड़ा वो एक्सपेंसिव लगा है वो लोग को ना, वो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लगा है। दैट इज वो उसको थोड़ा एक्सपेंसिव मानता था, इसीलिए वो लोग क्या था, रिवर रूट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस देता था ना। रिवर रूट्स भी वन ऑफ द क्या था, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। रिवर रूट्स, और वो चीप था। हाँ, चीप मीन्स सस्ता ना, ये लोग से सस्ता था और जल्दी भी पहुंच जाता था, और इसमें आपको जानवर को खिलाना नहीं पड़ता, ऐसे टाइप का था। इसीलिए ये दोनों वे है सामान को पहुंचाने का। दे यूज लैंड एज वेल एज सी रूट्स टू ट्रेड ना, फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये सब था। अभी इसके बाद हम लोग अभी क्या देखेगा, इसके बाद हम लोग यहाँ पे ये जो राइटिंग ना, राइटिंग देखेगा, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो अभी हम लोग नेक्स्ट पार्ट 4 में हम लोग क्या देखेगा, हम लोग डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ राइटिंग
वो लोग को क्या हुए, वो लोग के बारे में हम लोग अभी जान पा रहे हैं ना, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट हम लोग पार्ट में हम लोग राइटिंग के बारे में देखिएगा, राइटिंग ऑफ मेसोपोटामिया, ठीक है। थैंक यू।